आपकी हो गई। सूरह ज़ुमर से एक आयत को पढ़ने का शर्फ हासिल किया। जितनी गहराई और गिराई से तर्जुमा समझोगे उतने ही आगे वाले मरहले आसान होंगे। खुदा इरशाद फरमा रहा, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरा हबीब कह दो आए मेरे बंदो जिन्होंने जी भर के गुनाह किए हैं। असराफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है फजूल खर्ची, जिन्होंने फजूल खर्ची की हद तक गुनाह किए हैं। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। जिन्होंने जी भर के गुनाह किए हैं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। ये सूरह ज़ुमर है। खुदा इरशाद फरमा रहा है, खुदा वादा कर रहा है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। ये आपका और मेरा वादा नहीं है जो कहीं वफा हो कहीं पे ना हो। ये अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मेरे साथ मिलो, मैं खुदा से सवाल करना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह, गुनाह तो वो है जिन्हें बख्शने का वादा कर दिया, जहन्नम के सलीजे बनाई है। गुनाह तो वो है जिन्हें मेरे मालिक तूने बख्शने का वादा कर दिया है। जहन्नम भी खड़ी है, जहन्नम के सलीजे बनाई है, जहां से सूरज निकलता है और जहां पे डूबता है। तहकीक के समंदर में तुम जितने भी गोताज़न हो जाओ, यही मोती मिलेगा। जहन्नम गुनाहगारों के लिए नहीं बनी, मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुनकरों के लिए बनी है। अल्लाह अकबर। जहन्नम गुनाहगारों के लिए नहीं बनी, मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मनों के लिए बनी है। 5 घर में बैठे थे। अली इब्न अबी तालिब के चेहरे पे परेशानी के आसार है। रसूल अल्लाह ने पूछा, या अली परेशान क्यों? फरमाया, शियों के बारे में सोच रहा हूं, गुनाहगार बड़े हैं। तवज्जो, मैं अपने हुबदारों के बारे में सोच रहा हूं, गुनाहगार बड़े। सुल्तान करबला घर के शहर में खेल रहे थे, दौड़ के बाबा के पास है, बाबा के हाथ चूमे, बाबा परेशान ना हो, वहाब तो निस्फे हसनाती लशियते का, बाबा परेशान ना हो, मैंने अपनी आधी नेकियां आपके शियों को दे दी। अल्लाह अकबर। आप परेशान ना हो, मैंने अपनी आधी नेकियां आपके शियों को दे दी। हुसैन का ये कहना था। बतूल बोल उठी, फरमाया, लस्तुम बिअकरम मिन्नी, तुम मुझसे बड़े करीम नहीं हो। वहाब तो निस्फी हसनाती लिमुहिब्बीन अली इब्न अबी तालिब, मैंने भी अपनी आधी नेकियां अली के मुहिब्बों को दे दी है। अभी ये बतूल ने कहा, रसूल अल्लाह बोल उठे, लस्तुम बिअकरम मिन्नी, तुम दोनों मुझसे बड़े करीम नहीं हो। वहाब तो निस्फी हसनाती लिशियत अली इब्न अबी तालिब, मैंने भी अपनी आधी नेकियां अली को शियों को दे दी है। जुमला आपके सरों से गुजर गया है। ये कोई आम नेकियां नहीं है डफर वालों, ये उनकी नेकियां है जो हाथ यूं करे और यूं कर दे, सकलैन की इबादत से अफजल हो जाती है। ये कोई आम नेकियां नहीं है। रसूल अल्लाह की आवाज आई, तुम दोनों मुझसे बड़े करीब नहीं हो, मैंने भी अपनी आधी नेकियां अली को शियों को दे दी है। अभी ये बातें हो रही थी, जबरील ज़मीन पे आया, मोहम्मद के कदमों पे हाथ लगा के कहता है, अल्लाह कह रहा है तुम सारे मुझसे बड़े करीब नहीं हो। अल्लाह कह रहा है तुम सारे मुझसे बड़े करीब नहीं हो। अल्लाह सलाम कह के करे, गफर तो मुहिब्बीन अली इब्न अबी तालिब, बगैर हिसाब मैंने अली के शियों को बगैर हिसाब के बख्श दिया है। अल्लाह अकबर। मैंने अली के शियों को बगैर हिसाब के बख्श दिया। तेरे 11वें इमाम की हदीस है। इमाम ने फरमाया, कयामत का दिन होगा। तवज्जो चाहता हूं, कयामत का दिन होगा भाई ताई। नफ्सा नफ्सी का आलम, ऐसे लोग होंगे जिनके अमाल सफा चट
हदीस ना दिखाऊं मुझे मिंबर पे ना आने देना, पल्ले कख नहीं होगा, खुदा की बारगाह में आएंगे। अल्लाह कहेगा मैं करीम हूं, बख्शना चाहता हूं, मगर कोई वसीला तो हो, कोई सिफारिश तो लाओ मेरे दरबार में। आदम के पास जाएंगे, आदम कहेगा मैं खुद हसनैन की नाना की सिफारिश तलाश कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्या बख्शवाऊंगा। आदम से ईसा तक हर नबी के पास आएंगे, कोई नबी सिफारिश नहीं करेगा। अल्लाह की आवाज़ ही मेरे बंदो हौज़े कौसर पे जाओ, वहां पे अली मौजूद होंगे। हौज़े कौसर पे अली इब्न अबी तालिब मौजूद होंगे। और अली को कहे कि अल्लाह कह रहा है जो हिजरत की रात मोहम्मद के बिस्तर पे सो के जो तूने सांसें ली थी उसमें से एक सांस का सवाब हमें दे दे। हिजरत की रात जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बिस्तर पे सो के तूने सांसें ली थी उन सांसों में से एक सांस का सवाब हमें दे दे। बंदे परेशान होकर कह गए या अल्लाह क्या अली की एक सांस का सवाब हमारे लिए काफी होगा। अल्लाह की अवधि व इज्जती व जलाली व इल्तिफाए मकानी, अगर अली तुम्हें एक सांस का सवाब दे दे कायनात के जिन्नो इंस पे जहन्नम हराम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अगर अली एक सांस का सवाब दे दे पूरी कायनात पे जहन्नम हराम हो जाएगी। हुसैन वो बादशाह है जिससे ना मांगो तो नाराज हो जाता है। ये ऐसा करीम है, इससे ना मांगो तो नाराज हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के सफर की तरफ रवाना है। रास्ते में सईद इब्ने अब्दुल्ला जौफी मिल गया, रहजन था। ये भी एक तारीख में अब्दुल्ला इब्न जौफी रहजन था, डाकू था, कई कबीलों पे शब खून मार चुका था, कई कबीले लूट चुका था, बड़ा ही गुनाहगार था। सुल्तान करबला से मुलाकात हो गई। इमाम ने फरमाया या जौफी कद हमल तो अला ज़हरे का ज़नूबे का अज़ीमन इन्नी अरूदो अंतमहु ज़नूबे का बेदमे का इराक़ फीना। फरमाया या जौफी तूने अपनी पुश्त पे अजीम गुनाहों का वजन उठाया हुआ है। कबीर नहीं अजीम, कबीर से भी अजीम बड़ा होता है। इन्नी उरीदो मुझ हुसैन का ये इरादा है, अंतम हुसनूबे का बेहराव के दमे का फीना, मुझ हुसैन का इरादा है मेरी राह में खून दे के अपने गुनाह धो डाल। अल्लाह अकबर। मेरी राह में खून दे के गुनाह धो डाल, अंतम हूँ महव कर दे, धो दे। मैं मिसाल से वादे करता हूँ, भाई तेरा आपका कोई नौकर हो, उस पे FIR हो जाए, उसे पुलिस पकड़ के ले जाए, आप उसे जेल से छुड़ा लाएं। बेशक आप छुड़ा के ले आए हैं, लेकिन पुलिस वालों के पास सबूत है कि इसने गुनाह किया है। हुसैन कह रहा है कि मिटा दे। एक आपके नौकर पे FIR होने लगे, आप होने ही ना दें। पुलिस वालों के पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा गुनाह किया है या नहीं किया। वही तो हुसैन कह रहे हैं मेरी राह में खून दे के गुनाह धो डाल ताकि सबूत ही ना बचे। मेरी राह में खून दे के गुनाह धो डाल, सबूत ही न बचे। ये भी तेरे 11वें इमाम की हदीस है। कयामत का दिन होगा, अमाल सब वचट होंगे, पल्ले ही कख नहीं होगा। फरिश्ते बगलों में अमाल लेके एक दूसरे से कहेंगे इनके पल्ले ही कख नहीं है, अमाल है ही कोई नहीं, सारे गुनाह ही गुनाह है। मोमिनीन का, हुसैन के अज़ादारों का, हुसैन के मातमियों का केस अल्लाह के सामने लगेगा। वो हुसैन के मातमियों के गुनाहों वाले अमाल खोलेंगे। पहला सफा देखेंगे वो भी खाली होगा, दूसरा सफा देखेंगे वो भी खाली होगा, तीसरा सफा देखेंगे वो भी खाली होगा। वो कहेंगे बारे इलाहा हमने तो लिखे थे, कहाँ गए? अल्लाह की आवाज है कि मुझसे क्या पूछते हो, हुसैन से पूछो। हुसैन गुनाह मिटा देता है, तभी बोले इसे आन है हुसैन, गुनाहों का इलाज करने वाला। भाई तेरे फिक्रा कहूँ, 5 बुजुर्ग मुझे इस फिक्रे की दुआ दे दे, मेरे लिए काफी होगा।
हुसैन वो बादशाह है, खुदा की कसम अगर कायनात में हुसैन ना होता गुनाहगार रुल जाते। तबीबुल इस्यान, गुनाहों का इलाज करने वाला, ऐसा है करीम हुसैन जो गुनाहों का भी इलाज करता है। अंतम हूँ ज़नूब, मेरी राह में खून दे, गुनाह माफ करा दे। हुसैन ने ये नहीं कहा कि मेरी राह पे सर दे। तवज्जो चाहता हूं जो बंदा हाजिर और नाज़िर बैठा है, हुसैन ने ये कहा कि खून दे, ये नहीं कहा कि सर कटा और अपने गुनाह धो दे। हुसैन की राह में खून देने से गुनाह मिटते हैं, चाहे खून ऐसे दिया जाए चाहे खून ऐसे दिया जाए। हुसैन की राह में खून देने से गुनाह धो दिए जाते, मिट जाते, चाहे खून ऐसे दो चाहे खून ऐसे दो। एक फिक्रा आ गया, कहो तो सुना दो। कभी भी हुसैन के मातमी को हकारत की नजर से नहीं देखना। मेरी सारी तकरीर भूल जाना, यह फिक्रा ना भूलना। अल्लामा नूरुद्दीन जज़ायरी, पहाड़ से बड़ा नाम है, आज़ादारी नहीं करते थे कि मैं इतना बड़ा आलम इतना बड़ा मुज्तहिद, बैठे रहते थे, आज़ादारी नहीं करते थे। नूरुद्दीन जज़ायरी को एक ख्वाब आया, कहते मैंने ख्वाब में देखा है माशर का मैदान लगा हुआ, गर्मी प्यास नफसा नफसी का आलम, उलमा जो थे वो हिसाब दे रहे थे और सदी के हिसाब से, पहली सदी के आलम, दूसरी सदी के आलम, तीसरी सदी, क्योंकि मैं 14वीं सदी का आलम था तो मैं 14वीं कतार में खड़ा था। अब गर्मी पड़ी, सर से लेकर पांव तक पसीना है मुझे। कहता है मैंने देखा इधर से एक कतार है जो जल्दी जल्दी हिसाब दे के जा रही है, इधर से एक कतार है जो जल्दी जल्दी हिसाब दे के जा रही है। नूरुद्दीन जज़ायरी कहता मैंने फरिश्तों से छुप के उस कतार में आ गया। दूर से फरिश्ते ने कहा नूरुद्दीन जज़ायरी अपनी कतार में आ जा। उसकी आवाज़ क्यों ना, मैं इस कतार में नहीं आ सकता, मैं इतना बड़ा आलम हूँ, मैंने इतनी किताबें लिखी है, मैं इस कतार में क्यों नहीं आ सकता। आपने हमें खड़ा किया हुआ है, माशर का मैदान है, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। ये कौन है जो हिसाब चुटकी में दे के जा रहे हैं। उनकी आवाज़ नूरुद्दीन जज़ायरी हट जा, ये हुसैन के मातमी जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये हुसैन के मातमी जा रहे हैं, हट जा आगे से। फर के भी हुसैन की ज़ियारत किया करो। छठे इमाम का फरमान है नमक से रोटी खा लो, हुसैन की ज़ियारत किया करो। मुकद्दस अर्दबेली, एक और वाक़या सुनाता हूँ, मेरा सलाम। मुकद्दस अर्दबेली भाई असद, ये भी बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे और ये ऐसे मुज्तहिद है, चलो मैं बात करता चलो इनकी बात आ गई। भाई असद ये ऐसे मुज्तहिद गुजरे हैं जो रफ़ा हाजत और गुस्ल करबला की हदूद अरबा में नहीं करते थे। गुस्ल करने के लिए, रफ़ा हाजत करने के लिए करबला से बाहर जाते थे, फिर अंदर आते थे। इतने बड़े आरफ थे मुकद्दस अर्दबेली। एक दफ़ा इन्होंने डोल कुएं में फेंका ताकि वजू कर सको। डोल ऊपर किया, हीरे जवाहरात से भरा हुआ, वापस कुएं में फेंक के कहते हैं मैंने तुझे क्या करना, तू तो मुझे वजू ही नहीं करा सकता। इतने बड़े जे मुज्तहिद गुजरे। वो फरमाते हैं मैं बीमार हो गया, आंखों की बिनाई चली गई, करबला में आ गए, हुसैन का सजदा किया, मौला शिफा लेने आया। कहता मैं दुआ मांग रहा था, हुसैन के साथ बातों में मशगूल था। मैंने देखा कुछ लोग आए हैं, पाँव पे गर्द है, फटे हुए कपड़े, सरों में खाक, हुसैन के रोजे में। कहता मेरे दिल में ख्याल आया इन्हें वजू करना चाहिए था। ये हुसैन के दरबार में आ गए, इन्हें वजू करना चाहिए था, गुस्ल करके आते। इतना बड़ा बादशाह उसके दरबार में कैसे ही आ गए। बस मुकद्दस का ये सोचना था। हुसैन के बाद मुकद्दस मेरे ज़ायरों को हकारत की नजर से न देख। हाथ बांध के कहता मुझे मौला मुझे माफी दे दे। फरमाया शफा चाहिए ना, हाँ शफा चाहिए। फरमाया जिनके कदमों पे लगी हुई धूल को तूने देख के हकारत की है,
वही धूल अपनी आंखों पे निगाह बनाई वापस आ जाएगी, वही धूल अपनी आंखों पे लगा बिना ही वापस आएगी। ये मर्तबे, ये मनसब ऐसे नहीं मिले। ये करबला की खाक खा के शिफा ऐसे नहीं बन गई। इस खाक में अकबर के सीने का खून है। बिस्मिल्लाह। इस खाक में कासिम के टुकड़े हैं, इस खाक में हुसैन का अपना खून है। जो नहीं रोए मैं उन्हें बताना चाहता हूं, इस खाक में सैयदादियों का खून है। ये खाक ऐसे नहीं बन गई, खून लगा है हुसैन की औलाद को। अल्लामा अदर हसन ज़ैदी से सवाल हुआ कि किबला, नबी आरों में चिराए गए, नबी सूलियों पे लटकाए गए, नबियों पे बड़ा जुल्म हुआ है, ना किसी नबी की मजलिस बाइतर, ना किसी नबी का सोयम, ना किसी नबी का चेहलम, हुसैन का सोयम, हुसैन का चेहलम, हुसैन की मजलिस। क्या वजह है किसी नबी का सोयम चेहलम मजलिस नहीं है? अल्लामा साहब रो के फरमाते थे, दुनिया वालों किसी नबी की बहन का नाम ज़ैनब नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हारी हाय को कबूल फरमाए। किसी नबी की बहन का नाम ज़ैनब नहीं था। इस मखदूमा ने बचाया है। हुसैन क्या है? सबसे बड़ी अज़ादार, सबसे पहली मातमदार। एक रवायत सुनानी है। मेरा सलाम, किबला आ गए, इनका आना ही मेरा जाना है, मेरे मेहमान है, मैं ज्यादा देर बिठाना नहीं चाहता। तेरा पांचवा इमाम फरमाता है, गो मेरा मदीना करबला और शाम में सिर छोटा था, मुझ बाकर को हर शय याद है। 28 रजब को दादा हुसैन का मदीने से निकलना याद है, एहराम तोड़ने याद है, 2 मुहर्रम को करबला में आना याद है, 7 को पानी बंद होना याद है। इमाम फरमाते थे, मुझे अकबर की बर्छी याद है, मुझे औला मोहम्मद के लाशें याद है, मुझे कासिम के टुकड़े याद है, मुझे गाजी के बाजू याद है, मुझे दादा हुसैन की ज़रबे याद है। तेरा इमाम मातम करके कहता था, मैं चाहूँ तो अकबर की बर्छी भुला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो औला मोहम्मद के लाशें भुला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दादा हुसैन की 13 ज़रबे भुला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो गाजी अब्बास के बाजू भुला सकता हूँ। रो के इमाम फरमाते थे, मैं चाहूँ भी तो 12 दिन का, 12 मुहर्रम का दिन नहीं भुला सकता। साइल परेशान हो गया, जैसे कुछ हजरात परेशान हो गए। साइल ने भी सवाल किया, जब न रसूल अल्लाह, ये कौन सा दिन है जो अकबर की मौत से बड़ा है, जो कासिम के टुकड़ों से बड़ा है, जो औला मोहम्मद की लाशें से बड़ा है, ये हुसैन की ज़रबों से बड़ा है? इमाम की वजह दुआ मांग, किसी जगह पे कोई मस्तूर शहजादी बन के जाए ना, कभी वो वहां पे कैदर बन के न जाए। 12 मुहर्रम का दिन था, हम कूफा में आए थे, कोई औरत पत्थर मारती है, कोई औरत उबला हुआ पानी फेंकती है। मदीने वालों के बाजार में आना था, इन औरतों ने बड़े ही पत्थर मारे। अल्लामा नासिर अब्बास साहब फरमाया करते थे, बाजार में रश इतना था और बाजार में हजूम इतना था और बाजार का माहौल ऐसा था, कूफे की बाजारी औरतों को भी शर्म आने लगी, कूफे की बाजारी औरतों को भी शर्म आने लगी। इमाम फरमाते हैं, मैं, बाबा सज्जाद और फुफ्फी सकीना एक ही रस्सी में कैद थे। बाबा हमारे ऊपर झुका हुआ था, कोई पत्थर लगता था मेरे बाबा के सर में लगता था, कोई पत्थर मारती मेरे बाबा की पोस्ट में लगता। एक औरत ने पत्थर मारा, मेरी फुफ्फी सकीना के सर में लगा। फितरी बात है, जिसका खून बहे उसे प्यास लगती है। मेरी फुफ्फी की आवाज, फुफ्फी ज़ैनब पानी मिलेगा, बीबी ज़ैनब की आवाज, जिस बस्ती के लोग पत्थर मारे वो पानी न... अल्लाह अकबर, जिस बस्ती के लोग पत्थर मारे वो पानी नहीं पिलाते। छत पे औरत सुन रही थी, कहती कैदन हर किसी को एक जैसा समझा हुआ, जल्दी से नीचे आई, पानी का प्याला भरा, हुसैन की गरीब बेटी के सामने आई। अब पानी देने वाला एक हाथ से देता है, लेने वाला एक हाथ से लेता है। अल्लाह जाने हुसैन की बेटी की क्या मजबूरी थी, इसने पानी का प्याला आगे किया, गरीब की बेटी के दोनों हाथ आगे बढ़ गए। इसके बाद कैदन पानी बाद में पीना। मैंने सुना है कैदियों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। 2 दुआएं हैं वो मांग। बीबी की आवाज़, बता।
फरमाया दुआ मांग जो वक्त तुझ पे आया है अल्लाह करे किसी पे ना आए। मेरी दूसरी दुआ है मैं मदीने की मुर्शिदादियों से जल्दी मिलूं। मदीने की मुर्शिदादियों का नाम आया, बीबी फिजा की आवाज आई। हबीबा कैदियों से सख्त कलामी नहीं करते, तड़प की कहती कौन है बाजार में मेरा नाम जानने वाली। बीबी फिजा की आवाज आई, यही कूफा का शहर था, तू फिजा से कुरान का सबक लेती थी, ज़ैनब को नमाज के लिए मुसल्ला बिछा के देती थी। ये कहती है तू कौन है? आवाज आई पहचान मैं फिजा हूं। फरमाया मेरी मुर्शिदादी। फरमाया वो जो बालों का पर्दा, अल्लाह अकबर, वो जो बालों का पर्दा बना के बैठी है यही गाजी की मुर्शिदादी है। भाई तैर, भाई जाफर, ये कहती मैं नहीं मानती। कैसे मानेगी? कहती मैं मौजज़ा तलब करती हूँ। कैसा मौजज़ा? जब मैं कूफा में बीबी से कुरान का सबक लेती थी ना, कुरान अभी कुछ फासले पे होता था, कुरान परवाज करके अकबर की माँ के सर का तवाफ करता था। घर में गई, कुरान उठाया, सीने से लगाया, दुआ मांग रही है मेरे अल्लाह ये ज़ैनब ना हो, मेरे अल्लाह ये हुसैन की बहन ना हो, मेरे अल्लाह ये गाजी की मुर्शिदादी ना हो। अभी कुरान कुछ फासले पे था, कुरान ने परवाज किया, बीबी के सर का तवाफ किया, कुरान से आवाज़ तू मार या न मार अकबर की माँ ये है, तू मार या न मार गाजी की मुर्शिदादी ये है, तू मार या न मार हुसैन की गरीब बहन ये है। रो के कहती है वो भाई कहाँ गया जिसे उंगलियों के सहारे पे चलना